बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, जुम्मतुल मुबारक। आज बरकत दिन है और तमाम लोगों को जुम्मे का दिन मुबारक हो। पीपीएससी की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 28 आ गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो तमाम लोगों को मुबारक हो जनाब। अच्छी पोस्टें भी हैं इसके अंदर, और कोई इतनी बड़ी पोस्ट तो नहीं आई बहरल जनाब, बहरल अच्छी पोस्टें हैं इसके अंदर। जनाब देखें हमारे सामने जो है पीपीएससी की जो एडवर्टाइजमेंट 28 है, इसको डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। सुबह सवेरे सबसे पहले और सबसे अहम तरीन क्विक अपडेट देने की जो रिवायत है हमेशा बरकरार रखी है हमने, और आपको सबसे पहले इन्फॉर्म दे रहे हैं। आज की एडवर्टाइजमेंट के अंदर सबसे अहम तरीन जो लोग फूड के अंदर, फूड अथॉरिटी जो है हमारे सामने, उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं उसमें देखें जी, पंजाब फूड अथॉरिटी, जिनके पास साइंस की डिग्री है, जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है, जिनके पास लॉ की डिग्री है, वो तमाम एलिजिबल है। इसके अंदर सिर्फ साइंस वाले, कंप्यूटर वाले और लॉ वाले सबसे पहले नंबर पे देखें। असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अंदर देखें जी, जो लोग इसमें एलिजिबल हैं, इसके अंदर जनाब ओनली जो है आप ये देखें कि जिनके पास डिग्री है इसकी कंप्यूटर की डिग्री, वो बंदे एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस, इसके अंदर भी जनाब कंप्यूटर की आईटी की डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एंड प्रोसिक्यूशन, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग, एमएससी ऑनर, एमफिल फूड न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी, यानी फूड वाले जो लोग हैं, फूड न्यूट्रिशन या एमएसओ या बीएसओ, तो वो एलिजिबल है। असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्डिंग, इसके अंदर जनाब सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। असिस्टेंट मैक्रोबायोलॉजिस्ट, इसके अंदर जनाब एमएसबीएस जो है मैक्रोबायोलॉजी, फूड डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल बायोलॉजी के अंदर। मैक्रोबायोलॉजिस्ट के अंदर साइंस की डिग्री चाहिए। न्यूट्रिशन के अंदर साइंस की डिग्री चाहिए। अच्छा जी, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर, 86 पोस्ट हैं। अब देखें ये 86 पोस्ट कोई थोड़ी है, बहुत बड़ी पोस्ट हैं। और 16वें स्केल की ये सीट है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, ऑनर होनी चाहिए इन फूड साइंस टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो और इसके अलावा फूड एंड क्वालिटी मैनेजमेंट और इक्वलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज, तो इसमें भी जनाब फूड वाले बंदे ही अप्लाई करते हैं। डेयरी, इसके बाद देखें जी हमारे सामने डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, तो इसके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं कि जनाब फूड वाले बंदे हैं। ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस राजनपुर, तो इसके अंदर स्टेनोग्राफर की आस पोस्टें हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं जनाब। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट की एक पोस्ट है, और इसके अंदर जनाब बैचलर डिग्री चाहिए, और कंप्यूटर के अंदर जनाब प्रोफिशिएंट होना चाहिए, आईटी स्किल होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस, यानी कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट एमएस ऑफिस के लिए बुलाया जाएगा, और इसके अंदर टाइपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि सर वो सीटें जो है अपकमिंग जॉब से रिमूव कर दी गई हैं। मैंने कहा नहीं, अब वो अब ऐड में आ जाएंगी, देख लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। डिप्टी कंट्रोलर या डिप्टी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन सरगोदा के अंदर ये जॉब है जनाब, एक पोस्ट है ओपन मेरिट की, और सेम वही मास्टर डिग्री जिसके 60% नंबर हो, या बीएस 4 ईयर हो और 60% नंबर हो, तो आप तमाम लोग एलिजिबल हैं। और इसके अंदर जनाब जो है अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और मास्टर डिग्री के अंदर 45 ईयर है तो फिर आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी सेकंड डिवीजन वालों को साथ जो है 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 100 नंबर का जनाब जो है वो पेपर आएगा इसका, बिल्कुल जिस तरह लास्ट आया था। और इसके अंदर एक चीज़ ऐड हो, वो है मैनेजमेंट, वो ऐड होगी, बाकी सारे वही होंगे। और एक MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी ऐड होगा। असिस्टेंट कंट्रोलर या असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन, इसकी जनाब एक पोस्ट है, और ये ओपन मेरिट की है। इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया, लेकिन इसके अंदर जो एज लिमिट है वो 35 है और फीमेल की 38 है। तो यहाँ पे जनाब ज़्यादती की गई है कि लास्ट टाइम जो इसकी रावलपिंडी की आई थी वो यहाँ पे 40 था। खैर आगे, जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर, इसके अंदर जनाब कंप्यूटर की डिग्री दरकार है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर जनाब कंप्यूटर प्रोग्रामर आईटी चाहिए,
जो कि मास्टर डिग्री चाहिए, BS चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। इसकी लास्ट डेट जो है 22 दिसंबर है। इसके अंदर जो अच्छी पोस्टें थी वो जनाब, एक तो ये डिप्टी कंट्रोलर वाली अच्छी पोस्टें हैं, और दूसरे नंबर वाली ये जनाब जो हमारे सामने 86 पोस्ट आई हैं। आप चेक कर सकते हैं। ये वाली जो 86 पोस्ट हैं जिनकी साइंस की डिग्री है, ये कहाँ गई, हाँ हाँ ये वाली असिस्टेंट फूड सेफ्टी, इसके अंदर जिनकी ये वाली डिग्री है उनके लिए तो सही है ना। अब हर बंदा को पास वो डिग्री नहीं होती, लेकिन ये कि कुछ सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये डिग्री होगी, तो ऐसे तो मेरे समझने के मुताबिक ये वाली पोस्ट, और इधर से जनाब ये अपना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वाली पोस्ट, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। तमाम लोग जनाब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एडवर्टाइज नंबर 29 इंशाल्लाह संडे को आएगी, क्योंकि जो आज एडवर्टाइजमेंट आई है, और मैं आपको ये भी बता दूं PPSC के अंदर जो है ऐसा भी हुआ है कि जुम्मा हफ्ता एतवार 3 दिन इकट्ठी भी ऐड आई है। तो हो सकता है जनाब, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि दिसंबर वाले महीने में बहुत सी पोस्टें आएंगी, तो इंशाल्लाह ताला ये ऐसा हो गया। एक और मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि ये जो अपना हमारे सामने जनाब 66 पोस्टें हैं इसकी, क्या कहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, उसके अंदर जनाब ये जो उन्होंने की है अमेंडमेंट की है। पहले जनाब तमाम लोग एलिजिबल होते थे, मास्टर डिग्री फ्राम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होती थी, प्रेफर किया जाता था इन लोगों को, और इसके अंदर जो इन्होंने ये तब्दीली की और 66 पोस्टें आ रही हैं और तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर इसकी सैलरी है स्टार्टिंग, और ये बहुत अच्छी जॉब है। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जनाब जो है हम अपना इसमें कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ही कर रहे हैं। तमाम ऐसे स्टूडेंट जो हमारा इसमें साथ देना चाहें वो ज़रूर हमें साथ देंगे, तब भी जाके हम इस काबिल होंगे। आप लोगों का हमें साथ चाहिए, और पहले इसको हम वेरीफाई करते हैं कि ये असल है या फिर कोई फेक ना हो। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट में जाकर इसको अपने हक के लिए लड़ेंगे, और इंशाल्लाह अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कर लें, जितना हो सके इसको जनाब शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें और आप हमारे जो भी वीडियो है उसका पार्ट बने। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके एतमाद का बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।